फाइल फिल्म में जिस तरह से नरसंहार की तस्वीर सामने आई थी, वो दर्द पूरे देश ने देखा है। और यही कारण है कि अब सरकार कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को समझते हुए उनके घर वापसी को लेकर पहल करने लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आने के बाद कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सरकार का कदम अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरी हमारी सुरक्षा और हमारे रोजगार व्यवसाय का क्या होगा, क्योंकि इतने सालों में सब कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी वो डर कायम है जो 1990 में उस रात को था। तो 90 में जो नरसंहार हुआ था, द कश्मीर फाइल्स के जरिए देश की जनता के सामने आया। और अब जब दर्द सामने आया है तो सरकारों ने भी आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि जो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं वह उन्हें जानकारी दें। उनके विस्थापन के लिए कश्मीर में उन्हें रहने के लिए सरकार मदद करेगी। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित हैं, तसाल साहब हैं, उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। सर, अब सरकार पहल कर रही है, नरसंहार सामने आया उसके बाद अब सरकार भी आगे आने लगी हैं कि चाहती हैं कि यदि आप वापस जाते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी। हम पहले ये है कि सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट ये कहा, ये पहल की कि भैया जो लोग जाना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। बट दूसरा प्रश्न ये उठता है, हम कहाँ जाएं उधर, लॉजिस्टिक क्या होगी, जिसका जो व्यवसाय है वो कौन सा मिलेगा। अगर कोई नौकरी कर रहा है, किसी की दुकान है, किसी के कुछ है, किसी के बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ रहेंगे, वो क्या खाएंगे वहाँ पर और कहाँ रहेंगे। मेरा घर था वहाँ, वो ले लिया, अब मैं क्या करूँ, उससे मैं निकाल नहीं सकता हूँ। मैं कहाँ रहूँ, मैं क्या व्यवसाय करूँ उसका। अगर और उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ इट मेरी सुरक्षा, वो है कि जब इन मास सारे जाएंगे तब हो सकता है। तो इसलिए जो है ये पहलू पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें उनको सुरक्षा तो ठीक है, मगर व्यवसाय उनका, जिसका दुकान था वो दुकान कौन देगा उसको। जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है और अब सारी चीज़ें सामने आई हैं, कभी आपकी अपनी कम्युनिटी में खासतौर से जो कश्मीरी लोग हैं उनके बीच एक कभी चर्चा हुई कि हाँ हम भविष्य में कभी जा सकते हैं, या शिफ्ट होने के हिसाब से नहीं जाएंगे तो क्या हम प्रॉपर्टी लेने वहाँ ले सकते हैं, कभी रहने के हिसाब से, जैसे हम कई बार बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान होता है एक पर। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जाना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यही है कि कहाँ जाएं। अपने अपना होकर भी हम कुछ नहीं है। तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो जाए, एक प्लान बन जाए उसका गवर्नमेंट का, फुल प्लान, जिसमें दोनों साइड बैठे हों, कश्मीरी जो विस्थापित हैं वो भी बैठे हों और गवर्नमेंट की साइड से भी, और वहाँ के एलजी के साहब जो भी हैं उनके साथ भी प्लान करके सब एक प्लान ये हमें बता दीजिए कि एक एरिया उनको देते हैं तो वहाँ पर उसमें बसा देते हैं और उनका व्यवसाय और बाकी चीज़ के हम पूरी सुरक्षा देते हैं, तो दैट इज़ ऑल राइट। यदि नौकरी पेशा लोगों की बात को छोड़ दें तो जो व्यवसाय करना चाहते हैं यदि उनके लिए कोई सेपरेट क्लस्टर बनाता है, स्पेस बनता है, तो फिर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे वहाँ पर सुना है कि मॉल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, अगर उनमें उनको दुकानें दी जाए, बाकी चीज़ें दी जाए, अलॉटमेंट की जाए फॉर माइग्रेंट्स, व्हाई नॉट। अच्छा, आपके परिवार का वहाँ कारोबार था, यदि अब आपको वापस जाने का मौका मिलता है, जैसे आपकी बहन का कारोबार था उन्होंने बताया था, तो वापस जाने का मौका मिलता है तो क्या जाने की इच्छा है अभी? देखिए, जो अब उस वक़्त जो चलाते थे वो है नहीं अब उनके बच्चे वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं। एक जने ने उसने क्लास 1 यहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ जाकर करेंगे क्या वो लोग। सबसे बड़ी बात ये है, इतना आसान नहीं है ये चीज़ सेटलमेंट करना कश्मीरियों का वापस से कश्मीर में। ये एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है कि भाई सेफ्टी पॉइंट है सबसे पहले, क्योंकि हम इतना कांप गए हैं, क्योंकि अभी हमारा बहुत टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में दैट वी आर रेडी टू गो टू बैक, क्योंकि एकदम नहीं होगा। किसी ने कहा कि हाँ भाई चलो हम आपको भिजवा देंगे, बाकी आप पूछ रहे हैं कि आपके लेवल पर अपने समाज के हो रही हैं। एक उत्पल कॉल है, कर रहे हैं, मैं कल ही पढ़ रही थी उनका, कर रहे वो भी अपने लेवल पर कर रहे हैं। बट अभी तो बहुत जल्दी, इसमें कुछ कह नहीं सकते, अभी ये बहुत जल्दी है ये कहना कि मेंटली तैयार हैं क्या। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ हमें जाना है। ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई कहेगा तो अब 30 साल 32 साल से जो बात दिमाग से निकल गई तो उसको दोबारा करने कुछ में समय से हम देख रहे हैं खासतौर से धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर में पीस आया है, जो पहले जो घटनाएं होती थी अब धीरे धीरे वो कम हो रही हैं,
तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस तो कम से कम मन में आया होगा कि हाँ अब कश्मीर बदल रहा है। हाँ वो तो है, बदल तो रहा है। जो भी देखिए आंखों देखा तो ये हैं कि हाँ जो देखते हैं मीडिया में उसमें फ़र्क तो आ गया है, ये हम भी रियलाइज़ कर रहे हैं। सरकार की पहल का स्वागत है, लेकिन सवाल वही है कि क्या यदि हम जाते हैं तो रोजगार कहाँ होगा, कामकाज क्या करेंगे, और क्या अभी भी वो उतना भाव सुरक्षा का नहीं आया है जितना उन्हें आना चाहिए कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं और कश्मीर जाकर वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।